साथियों नमस्कार, मैं संगम सिंह राज आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु के स्मरण में व्यस्त होंगे। साथियों 2024 का चुनाव आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हर पार्टी हमारे समाज को प्रलोभन दे रही हैं। हमको देखना ये है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता हमारे समाज के साथ खड़ा रहा और समाज की बातों को संसद में रखा, विधानसभा में उठाया और समाज के उत्थान में कार्य किया। हम सब ये देखते हैं कि ये हमारी जात का है, ये हमारी बिरादरी का है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि समाज में कुछ गद्दार भी छिपे हैं। उन गद्दारों को पहचानने की ज़रूरत है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए समाज में छिपे गद्दारों को पहचानने की ज़रूरत है और समाज में उस व्यक्ति का चयन करना है, उस पार्टी विशेष का चयन करना है जो पार्टी हमारे समाज के उत्थान की बात करे, ना कि चुनाव के दौरान हमारी समाज की बात करे, हमारे समाज के उत्थान की बात करे। उस पार्टी के कतई बहकावे में नहीं आना है। हमको देखना है कि कौन सी पार्टी, कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता हमारे समाज के लिए खड़ा रहा है और हमारे समाज के उत्थान की बात करता रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में हमारा उत्तरदायित्व है कि अपने समाज को जागरूक करना है और जागरूक करके समाज के उस व्यक्ति को या उस उम्मीदवार को वोट देना है जो समाज के लिए हमेशा कटिबद्ध रहे, समाज के उत्थान में कार्य करे और विकास कार्य करे। देखना ये है कि लोग चुनाव के टाइम, वोट मांगने के टाइम हम लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं कि हम तुम्हारी बिरादरी से हैं, हम तुम्हारी जात से हैं, हम तुम्हारे समाज से हैं, और इसके बाद भूल जाते हैं। जब उनके यहाँ जाओगे किसी कार्य को लेके तो वो तुम्ही को गाली देके, तुम्ही को उल्टे सीधे वर्ड बोल के कहेंगे कि तुम लोग बहुत बेकार हो, नकारा हो। अरे हम लोग तो नकारा हैं, लेकिन हम तुमको योग्य समझ के जब इस कुर्सी पे बैठाए हैं तब तुम हमारे समाज के, हमारे हित में बात करने के लिए बैठाए हैं। सोचने वाली ये बात है कि हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति पथ से भटका हुआ है, संगठन कमज़ोर है। हम बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में हम लखनऊ से दिल्ली तक का रास्ता नापेंगे और इसमें हमारा समाज हमारे साथ होगा। और साथियों, हम सब मिल के ये प्रयास करें और जिस स्तर पे हैं उस स्तर से अपने समाज को जगाने का कार्य करें। समाज जागेगा, जरूर जागेगा और हम लखनऊ से दिल्ली तक का रास्ता उनके साथ कदम से कदम मिला के नापेंगे। हम जब संगठित होंगे, शिक्षित होंगे, तब समाज में कोई भी व्यक्ति हमको दबा नहीं सकता, हमको नकार नहीं सकता। शिक्षा की धार इतनी तेज कर लो कि तुमको दबाने वाली शक्तियां, दबाने वाले लोग, दबाने वाला समाज तुम्हारी धार से उसका सीना फट जाए लेकिन वो तुमको दबा ना पाए। ये ध्यान रखना कि तुम्हारी शिक्षा रूपी कलम इतनी मजबूत, इतनी तेज होनी चाहिए कि तुम जिस पेज पे लिखो वो तुम्हारा इतिहास हो जाए। तुमको अपने हाथों से इतिहास लिखना है और अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण करना है कि तुम्हारे लोग, तुम्हारे वंशज, तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों से, मुगलों से जंग लड़ते रहे और तुम इन छिपे हुए समाज के गद्दारों से नहीं लड़ पा रहे हो। धिक्कार है तुमको। याद करो पासी भाइयों, अपने समाज का गौरव। तुम्हारे अवध क्षेत्र में 36 राजा रहे हैं और तुम दलित और पिछड़े में गिनती आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम सबके संगठन में और हम सबकी एकता में कमी रही है। कोई समाज बुरा नहीं होता है, समाज में रहने वाले लोग बुरे होते हैं। तुमको उन लोगों को देखना है कि समाज के साथ कौन विश्वासघात कर रहा है, समाज के अधिकारों को, मताधिकारों को वोट लेके समाज के साथ गद्दारी कर रहा है और समाज को भटकाने का कार्य कर रहा है। हमको ऐसे लोगों से बच के रहना है और समाज को जागरूक करने का प्रयास करना है। साथियों, ये दौर प्रगति का है, चेतना का है और समाज को जगाने का है। याद रखना, अगर तुम समाज को जगाने का कार्य नहीं कर रहे तो ये समाज तुमको एक दिन नकारेगा और तुमको याद दिलाएगा जब समाज को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम
सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। हम कुर्सी के लिए लड़ने नहीं आए हैं, हम समाज को जगाने आए हैं। जब समाज ये जागेगा, हम कंधे से कंधा मिला के प्रगति के मार्ग पे चलेंगे और दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली तक का रास्ता साथ में नापेंगे। और ध्यान रखना साथियों, ये दौर प्रगति का है, शिक्षा का है। हम शिक्षा को हथियार बनाएं, ना कि गलत रास्तों पे जाएं, कुरीतियों में जाएं। और याद रखो साथियों, अपने समाज को कोशिश करो नशे से दूर रखो। नशे से जिस दिन ये समाज दूर हो गया, तुम बहुसंख्यक समाज के लोग हो, तुम वीर योद्धाओं के वंशज हो। तुम अपने समाज के उत्थान के लिए लड़ो, अपने समाज के उत्थान के लिए कलम रूपी तलवार को उठाओ और शिक्षा को हथियार बनाओ और अपने समाज को जागरूक करो और इस समाज को प्रगति के मार्ग पे, देश के हित में, राष्ट्र हित में आगे बढ़ाओ और संगठन को मजबूत करो। जब तुम संगठित होगे, समाज में शिक्षित बनोगे और अंबेडकर के विचार को मान के इस समाज में आगे बढ़ोगे, उस दिन तुम्हारा विकास होगा और तुम समाज में अग्रिम पंक्ति में शामिल होगे। ये समाज तुमको नकार नहीं पाएगा अगर तुम शिक्षा के हथियार को लेके चल रहे हो, शिक्षा के स्तर को मजबूत करके चल रहे हो। धन दौलत चाहे जितनी हो जाए, लेकिन अगर शिक्षा का स्तर तुम्हारा कमजोर है तो तुम पीछे रहोगे। ध्यान रखना साथियों, अपने समाज को जगाना है, अपने समाज के साथ खड़े होना है, अपने समाज के गद्दारों को ये बताना है कि अगर तुम समाज के साथ लड़ नहीं सकते तो धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पुरुषार्थ पे धिक्कार है। ये जनाजा नहीं, ये जिससे तुम उठ नहीं सकते, ये कुर्सी है। लात मारो ऐसी कुर्सी को जो समाज के साथ गद्दारी करने को मजबूर करे। धिक्कार है ऐसी कुर्सी पे, ऐसी सत्ता पे जो समाज के साथ गद्दारी करने पे मजबूर करे। हम समाज के लिए कुर्सी तो क्या, सत्ता को भी टुकराने को तैयार हैं। मैं पासी समाज का एक छोटा सा सिपाही अपने समाज को यह बताना चाहता हूं कि जिस दिन वो दौर आएगा कि समाज संगठित होकर खड़ा होगा एक साथ, हम बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, हम लखनऊ से दिल्ली तक का रास्ता एक साथ कदम से कदम मिला के नापेंगे। हम वो लोग हैं जो सत्ता से कभी समझौता नहीं किए, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए, मुगलों से कभी समझौता नहीं किए, अंग्रेजों से कभी समझौता नहीं किए। याद करो उधा देवी पासी को, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। याद करो महाराजा सुहेलदेव पासी को, जिसने बहराइच में गाजी को मारा था। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके, उनके सामने सीने तान के खड़े रहे और सीने पे गोलियां खाई, तलवारें गर्दन कटवा लिए, लेकिन हम पीछे हटने वाले कौम में से नहीं है। याद रखना। जय हिंद, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय पासी समाज। शिक्षा को हथियार बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। जय पासी समाज।